नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जो सवाल मैं लगाने जा रहा हूँ ये रामाज्ञा की जो बुक है उसमें मिलेगा 28 नंबर पर, एनसीईआरटी में मिलेगा 17 नंबर पर, और हंस कुमार हंस की जो बुक है उसमें मिलेगा ये 43 नंबर मतलब 43 नंबर पर सवाल मिलेगा। ठीक है, सभी लोग सवाल अपनी बुक से देख लेना और उसके बाद आंसर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं किताब से देख कर। प्रत्येक कक्षा में अनुभाग, प्रत्येक दिख रहा है, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग, अनुभाग कितने भैया? 3। प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने हैं? 3। कक्षा 1 द्वारा मतलब कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ या पेड़ों की संख्या। ठीक, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने भैया? कक्षा 1 के एक अनुभाग में मतलब प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं। कितने हैं भैया? प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं, और प्रत्येक कक्षा में जो भैया 3-3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं। और एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? एक अनुभाग एक ही पेड़ लगाएगा। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, सवाल कह रहा है कि एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 में एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हैं भैया बताओ? नहीं पता, 3 है, क्योंकि एक अनुभाग एक ही पेड़ लगा रहा है, तो 3 एकम 3। इसी प्रकार भैया कक्षा 2, कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ कुल पेड़ है, और कक्षा सवाल की कंडीशन सेकेंड कह रही है कि कक्षा 2 का अनुभाग प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा भैया? 2 पेड़ लगाएगा। तो 2 3 गुणे 2, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने भैया? 3 है, और प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएंगे पेड़। कितने पेड़ हो जाएंगे भैया? 6 पेड़ हो जाएंगे। इसी प्रकार क्लास 3 आता है, कक्षा 3 आता है, मतलब कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और प्रत्येक कक्षा में मतलब प्रत्येक क्लास में कितने अनुभाग हैं? प्रत्येक क्लास में 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक क्लास में कितने अनुभाग हैं? प्रत्येक क्लास में भैया 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? प्रत्येक क्लास में 3 अनुभाग हैं। तो क्लास 3 कितने पेड़ लगाएगी? 9 पेड़ लगाएगी। 3 3 9। इसी प्रकार भैया कक्षा 4 सॉरी क्लास 4 और प्रत्येक कितने पेड़ लगाएगा? मतलब प्रत्येक क्लास कक्षा वो क्लास 4 का प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगा रहा है? 4 पेड़ लगा रहा है। और क्लास 4 में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग है। तो 3 अनुभाग ये लिख दिए मैंने। कितने लिख दिए? ये कितने बने? ये 3 है भैया, ये 3 है। और प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगा रहा है? प्रत्येक अनुभाग 4 पेड़ लगा रहा है। तो 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे पास? 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार भैया मेरे पास कहाँ तक कितने पेड़, कितनी क्लास? कक्षा 12 तक मतलब क्लास 12 तक जो दिया गया है। ठीक है, अब हम लिखते हैं अनुक्रम। मेरे पास जो अनुक्रम बन रहा है वो क्या बन रहा है? मतलब जो एपी बन रही है, क्या बन रही है? एपी एपी बन रही है 3 कामा 3 एकम 3 कामा 3 दूनी 6 कामा 9 कामा 12। इसी प्रकार बनता चला जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब पहला पद मेरा ए कितना है? देखो भैया, पहला पद मेरा ए कितना है? ए बराबर मेरा कितना है? 3 है। अब हमें डी का मान निकालना है। डी का मान आप लोग जानते हो कि A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1, या तो A3 माइनस A1 करें A2 करेंगे, या फिर A3 माइनस A2 माइनस A1 करेंगे। तो A3 माइनस कर लो तो 9 पे 6 जाएगा, 9 से 6 गया भैया, कितना बचा? 3 बचा। तो डी का मान मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया। डी का मान मेरे पास कितना आ गया भैया? 3 आ गया। तब अब हमें क्या निकालना है कि कक्षा 12 द्वारा
सवाल कह रहा है कि कक्षा 12 तक के लिए इसी प्रकार चलता रहेगा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो चलो हम बताते हैं। मेरे पास एक चीज़ दी गई है यानी इक्वल टू कि मुझे 12 क्लास 12 तक निकालना है। ये सब क्या कितने तक निकालना है? क्लास 12 तक निकालना है। क्लास 12 मतलब क्लास 12 तक निकालना है। तो एन की वैल्यू मेरे पास 12 है। एन इक्वल टू कितना है मेरे पास? 12 है। अब हमें दिए गए सबका योग निकालना है। योग का सूत्र एस एन इक्वल टू क्या होता है? एस एन इक्वल टू होता है भैया एन इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई टू मतलब 12/2, 2 गुणे ए का मान कितना है? 3 प्लस 12 माइनस 1 गुणे 3 तो 6 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 1 को भैया 11 गुणे 3। आगे देखो तो 6 इंटू 6 प्लस 33, 33 और 6 39, 39 गुणे 6, 9 छाक 54 के 4, 9 छाक 54 के 4, छतियाँ 18, 18/23, 234। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234। ये 28 नंबर सवाल मिलेगा आपको रामाज्ञा वाली बुक से। एनसीईआरटी की बुक में ये सवाल मिलेगा 17 नंबर और जो हंस कुमार हंस की बुक है उसमें मिलेगा ये सवाल नंबर 43। ठीक। एक सवाल दिया भैया एनसीईआरटी बुक में दिया है, जो रामाज्ञा वाली बुक में 29 नंबर सवाल है, एनसीईआरटी में 18 नंबर है। और इसे आप लोग देख लेना कि हंस कुमार हंस की बुक में कितना है। मैंने अभी देखा, मुझे देखा नहीं, और देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होती है? ठीक है, क्या बनाया गया? एक सर्पिल बनाया गया। तो इस सर्पिल की लंबाई क्या होती है? चलो देखते हैं। एक तो मेरे को चित्र बनाना नहीं आता भैया। ठीक, इस प्रकार बना है चित्र। ठीक है, हम इसको मान लेते I3, इसको मान लेते I1, इसको मान लेते हैं I2। ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम B और यहाँ पे इसको मानेंगे हम I4। ठीक, मेरे पास दिया है कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या
1 सेंटीमीटर। थर्ड अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। फोर्थ अर्धवृत्त की त्रिज्या 2.0 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एक चीज़ आपको देख रही होगी भैया कि इन त्रिज्याओं का अंतर कितना है। अगर इसको हम इसमें से घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 का अंतर आ रहा है। इसको इसमें से घटाएंगे, इनका भी 0.5 का अंतर आ रहा है। इनको इसमें से घटाएंगे तो भी हमारे पास 0.5 का मतलब अंतर है। 0.5 का अंतर है मेरे पास। तो इसका मतलब डी का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर मेरे पास 0.5 हो गया भैया। तो डी बराबर भी मेरे पास 0.5 आएगा, क्योंकि अगर हम A2 से A1 को घटाएंगे तब भी A2 से A3 से A2 को घटाएंगे तब भी 0.5, और A4 से A3 घटाएंगे तब भी मेरे पास 0.5 ही आएगा। ठीक भैया, कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। अब सवाल कह रहा है भैया कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। मतलब इसके मतलब हो गया भैया कि n इजिकल टू मेरे पास कितना है, 13 है। n इजिकल टू मेरे पास कितना हो गया, 13 हो गया। तो पहले हम निकालते हैं A13 का मान। A13 का मान, A13 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A प्लस क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 12D, A प्लस 12D हो जाएगा भैया। तो चलो अब इसको हम हल करते हैं, A प्लस 12D को। A प्लस 12D को कैसे हल करेंगे, देखो तो A का मान मेरे पास कितना है, बराबर A का मान मेरे पास है 0.5 प्लस 12 मतलब 12 गुणे 0.5D का मान है ये 0.5 प्लस 12 पंचे 60.60 6.0 आएगा, 6.0 आ गया। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, कितना आएगा मेरे पास 6.5। ये 13 की वैल्यू कितनी आएगी भैया मेरे पास 6.5 सेंटीमीटर। A13, क्योंकि मेरे से बोला गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल, मतलब 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल के बारे में बोला गया है। तो 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, इनकी कुल मतलब जो 13 अर्धवृत्तों के बने सर्पिल की कुल लंबाई मेरे पास जो है वो मैंने निकाली है, अभी निकालनी बाकी है, सॉरी निकालनी बाकी है, तो हम निकालेंगे अब। देखो भैया, अभी मैंने 13वें वृत्त की त्रिज्या निकाली है। पहले 13वें वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 6.5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी है। 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है हमें। अभी बताते हैं कुल लंबाई कितनी है। तो देखो एक सूत्र होता है भैया, कुल परिधि बराबर, कुल परिधि बराबर 2 गुणे त्रिज्याओं का योग, त्रिज्याओं का योग, ये सूत्र होता है। ये कुल परिधि बराबर 2 गुणे त्रिज्याओं का योग। तो परिधि का सूत्र कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। तो 2 पाई होता है सूत्र, 2 पाई होता है, 2 पाई गुणे त्रिज्याओं का योग होता है, सॉरी भूल गया था। तो कुल परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई गुणे त्रिज्याओं का योग। तो देखो भैया, तो 2 पाई गुणे सूत्र लगा दो योग निकालने के लिए, परिधि का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 गुणे 22/7 गुणे n का मान कितना है बताओ भाई n हमारा और मेरे पास दिया है, कितना दिया है 13वां पद, तो 13 हो गया। 13/2 गुणे 2 गुणे 0.5 प्लस
13 माइनस 1 इंटू 0.5। तो y दून 44/7 गुणे 13/2 गुणे 5 दूनी 10.1.0 प्लस 12 से बन गया 13 से 12 गुणे 0.5। तो 22 दून 44, 22 गुणे 13/7, 12 पंचे 60, 1 प्लस 6। तो 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28 गुणे 7/7, 7 7 कैंसिल, मेरे पास क्या बचे 286 सेंटीमीटर। मेरे पास 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अभी मेरे पास क्या आया, अभी कुल परिधि आई है, कितनी आई परिधि, कुल परिधि आई। अब हमें सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है। कुल परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्याओं का 2 पाई इंटू त्रिज्याओं का योग, 2 पाई गुणे त्रिज्याओं का योग, एक कुल परिधि का सूत्र होता है। अब हमें सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो सर्पिल की लंबाई बराबर सर्पिल की जो कुल लंबाई होती है वो क्या होती है, 13, इसके लिए एक सूत्र होता है कि 13 अर्धवृत्तों की परिधि बटे 2। क्या सूत्र होता है भैया, 13 अर्धवृत्तों की परिधि बटे 2। अर्धवृत्तों की परिधि कितनी है, 2 8 6, 286/2 बराबर 143। ये उत्तर आ गया आपका।